हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान, जो कि इंग्लिश पेडागोजी से रिलेटेड है। और इसमें हम अपनी स्किल नंबर फर्स्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। इसको हिंदी में कहते हैं शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। तो इसको हम डिस्कस करने वाले हैं। और इससे पहले आपके लिए एक न्यूज़ है, एक तरीके से इंफॉर्मेशन है कि ये तो हमारे इंग्लिश पेडागोजी के लेसन प्लान है, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमने एसएसटी पेडागोजी के भी कई स्किल्स को डिस्कस किया है। और अगर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं उन सारी वीडियोस को, या फिर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियोस का लिंक मिल जाएगा, तो आप उस लिंक के थ्रू भी देख सकते हैं। तो चलिए आज की हम अपनी इस स्किल को स्टार्ट करते हैं, स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, शैक्षणिक लक्ष्य लेखन कौशल। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया है क्रमांक। तो क्योंकि ये हमारी फर्स्ट स्किल है, इसलिए क्रमांक में फर्स्ट रहेगा और समूह क्रमांक में भी फर्स्ट रहेगा, क्योंकि ये हमारा प्लान है। नेक्स्ट है अभ्यासित शिक्षण कौशल। तो इसमें हमारा स्किल का नाम पड़ेगा, तो स्किल है हमारी स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। फिर आता है चक्र। चक्र मीन्स होता है पीरियड, मीन्स जिस पीरियड में आप पढ़ाएंगे अपनी इस स्किल को, अपने इस माइक्रो लेसन प्लान को, तो वो पीरियड यहाँ पे पड़ेगा। फिर दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे डाल दीजिएगा। फिर है समय सीमा। तो समय सीमा मीन्स होता है टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन यहाँ पे 6 मिनट्स रहेगी, क्योंकि ये लेसन प्लान हमने एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बनाया है। और एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो माइक्रो टीचिंग लेसन प्लान का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो होता है 6 मिनट्स, इसलिए यहाँ पे समय सीमा 6 मिनट रहेगी। यहाँ पे समय सीमा भी लिखा हो सकता है या फिर अवधि भी आपको लिखा मिल जाएगा, तो उसमें कंफ्यूज मत होइएगा, दोनों एक ही चीज़ है और यहाँ पे 6 मिनट्स ही रहेगा। फिर है प्रकरण। प्रकरण होता है हमारा टॉपिक। तो टॉपिक क्या है? कबीर। तो मतलब ये जो स्किल है इसमें हमने कभी टॉपिक पे बनाया है इस स्किल को। फिर है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट तो इंग्लिश है ही हमारा। अब हम इस कौशल के घटक को देख लेते हैं, मीन्स ये जो स्किल है इसके कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स दे रखे हैं, जिसमें से फर्स्ट है हमारा ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। ठीक है, तो मीन्स आपके जो लक्ष्य होते हैं, इसमें जो लक्ष्य हैं, आप इस स्किल को क्यों पढ़ा रहे हैं, ठीक, इस स्किल को पढ़ाने के क्या लक्ष्य हैं, आपके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो वो जो ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो आपके स्टूडेंट के बिहेवियर पे बेस्ड होंगे, ठीक है। आपका जो सामने वाला जो स्टूडेंट है उसके व्यवहार पर बेस होगा ऑब्जेक्टिव। नेक्स्ट है एक्सप्रेसिंग स्टूडेंट्स बिहेवियर एज ऑब्जर्वेबल बिहेवियर। फिर थर्ड है इंडिकेटिंग कंडीशन ऑफ बिहेवियर क्लियरली। फिर फोर्थ है डिटरमाइनिंग मिनिमम लेवल ऑफ स्टूडेंट्स वर्क। फिर आप इसमें डिटरमाइन करेंगे। फिर फिफ्थ है रिलेटिंग ऑब्जेक्टिव्स सिग्निफिकेंटली विद सब्जेक्ट मैटर, मीन्स आपके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो आपके सब्जेक्ट मैटर से रिलेट करने चाहिए, ठीक है। फिर अब है यहाँ पे हमारी स्किल स्टार्ट होती है कि हमें इस स्किल में कैसे लिखना होता है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले लिखना होता है टीचिंग ऑब्जेक्टिव्स। तो इसमें 6 ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, जिसके अंदर सब ऑब्जेक्टिव्स भी होते हैं। तो फर्स्ट जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो है हमारा नॉलेज, और इसके अंदर जो सब ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको भी देख लेते हैं कि हम इस स्किल को बच्चों को क्यों पढ़ाना चाहते हैं, इस स्किल को, इस कौशल को पढ़ाने का क्या लक्ष्य है हमारा, ठीक। तो पहला क्या है हमारा नॉलेज, कि बच्चों को ज्ञान हो। तो किससे रिलेटेड ज्ञान होगा? जो हमारा टॉपिक है उससे रिलेटेड होगा, ठीक। तो उससे रिलेटेड हम बच्चों को क्या ज्ञान देना चाहते हैं उसके बारे में है यहाँ पे। फर्स्ट है, फर्स्ट का 1.1, द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉल द टीचिंग ऑफ कबीर, मीन्स बच्चे जो कबीर की जो टीचिंग्स हैं, प्रीचिंग्स हैं, उसको जो है रिकॉल कर सकें। फिर सेकेंड आता है द स्टूडेंट विल बी एबल टू रिकॉग्नाइज स्ट्रक्चरल वर्ड्स, कंटेंट वर्ड्स, सेंटेंस पैटर्न्स इन द लेसन, मीन्स बच्चे जो है वो रिकॉग्नाइज कर सकेंगे जो भी स्ट्रक्चरल वर्ड्स हैं, जो मेन मेन पॉइंट्स हैं, या सेंटेंस पैटर्न किस टाइप का है लेसन में, उस सबको रिकॉग्नाइज कर सकेंगे, उसके बारे में बच्चों को नॉलेज होगी। फिर सेकंड है कॉम्प्रिहेंशन, मीन्स बच्चे क्या है कॉम्प्रिहेंस कर सकेंगे किसके बारे में। द स्टूडेंट विल बी एबल टू सी रिलेशनशिप एमंग ऑब्जेक्ट्स, आइडियाज, इवेंट्स, फैक्ट्स एंड प्रीचिंग्स ऑफ कबीर। तो जो कबीर की जो प्रीचिंग्स थी, फैक्ट्स थे, इवेंट्स थे, उनसे रिलेटेड उन सब के बारे में जो रिलेशनशिप है उसका आपस में क्या है, तो उसके बारे में बच्चे जान सकेंगे, उसको कॉम्प्रिहेंस कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है द स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्प्ले रीजनेबल स्पीड इन साइलेंट रीडिंग
ऑफ द लेसन। तो जो साइलेंट रीडिंग होती है, जो मौन पठन होता है, उसमें एक रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए लेसन में। जब हम लेसन प्लान पढ़ाते हैं, टीचिंग करते हैं, तो उसमें क्या है, बच्चों को साइलेंट रीडिंग दी जाती है। साइलेंट रीडिंग इंग्लिश और हिंदी में दी जाती है। ठीक, अगर आप एसएसटी पढ़ा रहे हैं या मैथ पढ़ा रहे हैं तो उसमें रीडिंग का कोई काम नहीं है। जब हम इंग्लिश या हिंदी पढ़ाते हैं तो उसमें रीडिंग होता है। रीडिंग में दो टाइप की होती है, लाउड रीडिंग होता है, फिर साइलेंट रीडिंग होता है। तो उसमें क्या है, एक रीजनेबल स्पीड होनी चाहिए, तो वो चीज़ यहाँ पे है। फिर थर्ड है इसी में, द स्टूडेंट विल बी एबल टू लोकेट कीवर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस इन द पैसेज। तो जो कीवर्ड्स होंगे पैसेज में, उसको बच्चे जो है जान सकेंगे कि मेन मेन पॉइंट्स क्या है, फ्रेजेस कौन से, सेंटेंस क्या है। ठीक है। फिर थर्ड आता है एप्लीकेशन, कि बच्चे उसको कैसे अप्लाई करेंगे। द स्टूडेंट विल बी एबल टू प्रेजेंट ओनली रिलेवेंट आइडियाज। जो रिलेवेंट आइडियाज़ हैं उनको जो है बच्चे प्रेजेंट कर सकेंगे। फिर नेक्स्ट है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू ऑर्गेनाइज आइडियाज़, फैक्ट्स एक्सेट्रा इनटू पैराग्राफ। मीन्स बच्चे ने जो पढ़ा, जो आइडियाज़ पढ़े उनके कबीर से रिलेटेड जो फैक्ट्स थे, उसको पैराफ्रेज या पैराग्राफ में अपना उसको ऑर्गेनाइज कर पाएंगे, एक तरीके से बना अपनी वर्ड्स में लिख सकेंगे। फिर थर्ड है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू ट्रांसलेट द मीनिंग ऑफ वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंस इन द कंटेंट। तो बच्चों ने जब रीडिंग की तो उसको ट्रांसलेट करके उसका मीनिंग समझेंगे, उसके वर्ड जो है, फ्रेजेस हैं, उनका सबका मीनिंग समझेंगे। फिर फोर्थ है स्किल। तो स्किल में क्या है कि बच्चे के अंदर कौन सा कौशल डेवलप होगा। स्किल मीन्स होता है कौशल, तो कौन से कौशल डेवलप होंगे वो यहाँ पे दे रखे हैं। द स्टूडेंट विल बी एबल टू यूज अप्रोप्रिएट वर्ड्स, इडियम्स, स्ट्रक्चर्स एंड वेरिड सेंटेंसेस। तो बच्चे जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो कौन सा स्किल डेवलप होगा कि वर्ड फॉर्मेशन कर पाएँ, इडियम्स के बारे में जान पाएँ, स्ट्रक्चर क्या है सेंटेंस का, उस सब के बारे में। फिर 4.2 है, द स्टूडेंट विल बी एबल टू मेक अप्रोप्रिएट यूजेज ऑफ लर्नड वर्ड्स इन द सेंटेंसेस। मीन्स बच्चों ने जो सेंटेंस में जो वर्ड यूज़ हुए हैं उसको लर्न किया, उसको कैसे यूज़ करेंगे, उन सब के बारे में सीखेंगे। फिर फिफ्थ है इंटरेस्ट, कि बच्चों के अंदर कैसा इंटरेस्ट डेवलप होगा। द स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन स्टडीइंग अदर लेसन लाइक कबीर। तो जैसे कबीर के बारे में पढ़ा, उनकी टीचिंग्स के बारे में पढ़ा, तो उनके अंदर क्या है, इंटरेस्ट डेवलप होगा कि उस तरीके के और लेसन्स को बच्चे पढ़ें। तो जैसे कबीर को पढ़ा तो इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि वो बुद्धा को भी पढ़ें, है ना, सिद्धार्थ के जो लेसन हैं उनके बारे में पढ़ें, तो ये इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों में। फिर 5.2 है, द स्टूडेंट विल टेक इंटरेस्ट इन एक्वायरिंग फॉर द नॉलेज अबाउट कबीर। तो मीन्स कबीर से रिलेटेड नॉलेज जो है उसको एक्वायर करने में इंटरेस्ट डेवलप होगा बच्चों का। द स्टूडेंट विल स्टडी अदर रेफरेंस बुक्स एंड डिक्शनरीज। और इसी के साथ साथ बच्चे जो हैं वो अदर जो बुक्स हैं उनको भी पढ़ने का, उसमें रुचि डेवलप होगी एक तरीके से। फिर 6 जो है, जो कि हमारा लास्ट ऑब्जेक्टिव है, वो है एटीट्यूड। इसमें 6.1 है, द स्टूडेंट विल बिलीव इन मॉरल एंड सोशल वैल्यूज एज डिस्क्राइब्ड इन द लेसन। और जो कबीर से रिलेटेड जो लेसन उन्होंने पढ़ा है या जो पढ़ाया गया उन्हें, तो उसमें जो मॉरल वैल्यूज़ हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, इनसे रिलेटेड उनमें बिलीव्स डेवलप होगा। फिर है, द स्टूडेंट विल फॉलो मॉरल, सोशल एंड एथिकल वैल्यूज़ ऑफ कबीर। और बच्चे जो हैं कबीर की मॉरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ को डेवलप कर पाएंगे अपने अंदर। ठीक है, उस उनके बिलीव्स को फॉलो करेंगे, ये सब चीज़ें हैं। फिर लास्ट है, द स्टूडेंट विल फील द सेंस ऑफ यूनिवर्सल ब्रदरहुड एज प्रेजेंट बाय कबीर। तो मीन्स कबीर ने जैसा बताया कि हमें भाईचारे के साथ रहना चाहिए, उनके मॉरल, सोशल, एथिकल वैल्यूज़ जो थे, ठीक है, उनको पढ़ेंगे तो उनकी तरीके से जो और भी कई सारे लोग थे तो उनको भी पढ़ने का बच्चों के अंदर इंटरेस्ट डेवलप होगा। तो ये सारे जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं हमारे, कि बच्चे ये चीज़ें सीखें कि उनके अंदर मॉरल वैल्यूज़ डेवलप हो, सोशल वैल्यूज़ डेवलप हो, और कबीर के जैसे और कई सारे लोगों को पढ़ने का बच्चों के अंदर डेवलप हो इंटरेस्ट, है नहीं, बच्चे कबीर के बारे में जाने, बुद्धा के बारे में जाने। तो ये सारे हमारे ऑब्जेक्टिव्स हुए यहाँ पे, और इसी के साथ साथ ये स्किल हमारी कंप्लीट होती है। और अब हम देख लेते हैं इसके साथ में कि इस स्किल के जो रेटिंग स्केल है वो हमें कैसे प्रिपेयर करनी है। कई सारे लोगों को कन्फ्यूज़न होता है कि हमें रेटिंग स्केल कैसे प्रिपेयर करनी है, रेटिंग स्केल हमारी कौन भरेगा, हमें खुद से भरनी है या हमारा साथ वाला कोई हमारा फ्रेंड भरेगा या हमारा टीचर भरेंगे। ठीक है, तो ये सारे कन्फ्यूज़न जो है यहाँ पे क्लियर होने वाले हैं। तो अब हम देख लेते हैं इस स्किल के रेटिंग स्केल को। तो सबसे पहले यहाँ पे दिनांक दे रखा है, ठीक,
दिनांक, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ जाएगी। ये रेटिंग स्केल आपको पूरी इसी तरीके से बनी हुई मिलेगी फाइल में। और इसमें जो है आपको सिर्फ फिल करना होगा थोड़ा बहुत, बाकी पूरा नहीं फिल करना है, बाकी तो सब बना ही हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, विषय। विषय तो इंग्लिश रहेगा क्योंकि इंग्लिश है ही। फिर अवधि रहेगी 6 मिनट हमारी। फिर कक्षा, जिस क्लास का लेसन प्लान होगा आपका वो यहाँ पे क्लास पड़ेगा। और टॉपिक है हमारा प्रकरण। फिर पाठ या पुनर्पाठ पूछ रहा है यहाँ पे, तो अगर आपने पाठ बनाया मीन्स प्लान बनाया है तो यहाँ पे पाठ पड़ेगा, और अगर रीप्लान बनाया है तो पुनर्पाठ पड़ेगा। फिर छात्राध्यापक या छात्राध्यापिका का नाम रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या है, 2 निर्देश दे रखे हैं और हमें रेटिंग स्केल बनानी है। तो रेटिंग स्केल बनाने के लिए इन 2 निर्देशों को पढ़ना ज़रूरी है। अगर हमने इन 2 निर्देशों को पढ़ लिया, इनको समझ लिया, तो हमें समझ में आ जाएगा कि ये रेटिंग स्केल कैसे बनानी है और मतलब किस टाइप से बनानी है और कौन इसको बनाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट यहाँ पे है, पर्यवेक्षक घटकों के प्रयोग की बारंबारता प्रदर्शित करने के लिए घटक के प्रयोग होने पर टैली लगाएं। ठीक है, तो फर्स्ट क्या हो गया, टैली मार्क लगाएगा जो आपका पर्यवेक्षक है वो। फिर नेक्स्ट है, सेकंड पॉइंट है, पर्यवेक्षक मूल्यांकन के लिए 7 बिंदु वाली मापनी पर कौशल के घटक प्रयोग की उपयुक्तता निर्धारित करते हुए उपयुक्त अंक को घेर दें। ठीक है, मीन्स जो नंबर्स दे रखे हैं इधर रेटिंग स्केल के नीचे 1 2 3 4 5 6, तो इसमें क्या है, सर्कल करेगा। अब बात क्या है कि आपको इसको कैसे फिल करना है। तो ये जो घटक वाली लाइन है, घटक वाला जो कॉलम है, इसमें आपको जो अपने आपकी जो स्किल थी मीन्स कौन सी स्किल है, स्किल ऑफ इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो इस स्किल के सारे जो कंपोनेंट्स थे, घटक थे, वो घटक वाले कॉलम में सारे पांचों लिख लेने हैं। ठीक, पांचों लिख लिए हमने। अब इतना फिल करके अब आप जब टीचिंग करने जाएंगे तो इस अपनी रेटिंग स्केल को अपने साथ वाले पीयर प्यूपिल टीचर को दे के जाएंगे। पीयर प्यूपिल टीचर है या एक तरीके से आपका सहपाठी। ठीक, तो आपका सहपाठी इसको भरेगा, मीन्स आपका फ्रेंड एक तरीके से। तो जब आप टीचिंग करेंगे तो ये रेटिंग स्केल उसको दे के जाएंगे, अपने फ्रेंड को। और जब आपका फ्रेंड जो है, आप जब टीचिंग करेंगे तो वो आपको ऑब्जर्व करेगा, आपको इवेल्युएट करेगा, और आपकी टीचिंग उसको जैसी लगेगी, ठीक, उस के बेसिस पे यहाँ पे वो मिलान चिन्ह लगाएगा, मीन्स टैली मार्क के जो बीच में लगे हुए हैं, और रेटिंग स्केल में जो नंबर्स दे रखे हैं यहाँ पे सर्किल भी करेगा। ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि जैसे ये फर्स्ट वाला जैसे घटक है हमारा, ऑब्जेक्टिव्स बेस्ड ऑन स्टूडेंट्स बिहेवियर। तो मीन्स अगर आपने जो लेसन प्लान पढ़ाया है, अगर उसके ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उसको लग रहा है कि हाँ यहाँ यहाँ पे ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, फर्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन है, तो ये थर्ड क्वेश्चन है, तो अगर हर क्वेश्चन में ऐसे यूज हो रहा है तो उस हिसाब से हर एक बार वो जो है टैली मार्क लगाएगा। ठीक है, और अगर फर्स्ट में यूज हुआ, ठीक, फर्स्ट में लगा दिया टैली मार्क, सेकंड थर्ड में नहीं यूज हुआ, फोर्थ में यूज हुआ, तो एक और टैली मार्क लगाएगा। मीन्स ये जो ऑब्जेक्टिव है आपका घटक है, जितनी बार जहाँ पे यूज होगा उतने ही यहाँ पे मिलान चिन्ह लगेंगे। ठीक है, और इसी हिसाब से सारे पांचों घटक में देखा जाएगा और यहाँ पे नंबर सर्किल किया जाएगा जैसी आपकी टीचिंग होगी। फिर लास्ट में क्या है, समालोचन या सुझाव। मीन्स ये जो 3 पॉइंट लिखे हैं जैसे कि ब्लैक बोर्ड वर्क इज गुड, तो ये क्या है, मीन्स ये कंपोनेंट, ये कमेंट्स हैं। तो ये कमेंट भी वही देगा, आपका सहपाठी जिसने आपकी रेटिंग स्केल भरी है, मिलान चिन्ह लगाया और रेटिंग स्केल भरी। ठीक, तो आपके सहपाठी ने ऊपर रेटिंग स्केल भरी तो उसके साथ में उसको कमेंट भी देने हैं कि आपकी टीचिंग कैसी थी, उसमें क्या क्या सुधार करने की ज़रूरत है। ठीक है, क्या कमियां रहीं, वो सब यहाँ पे लिखी जाएंगी। और इतना लिखने के बाद आपके उसी सहपाठी को जिसने रेटिंग स्केल भरी, कमेंट दिया, उसी को यहाँ पे साइन करने हैं, कहाँ पे, हस्ताक्षर सहपाठी पर्यवेक्षक की जगह। ठीक, फिर लास्ट में दिनांक आपको खुद डालनी होगी, जिस डेट को आप पढ़ाएंगे वो डेट यहाँ पे पड़ेगी। और फिर सबसे लास्ट में हस्ताक्षर शिक्षक प्रशिक्षक, तो यहाँ पे क्या है, आपके टीचर के साइन होंगे। ठीक, तो ये स्किल और रेटिंग स्केल हमारी कंप्लीट होती है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी, पसंद आई होगी, आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपके लिए बेनिफिशियल हो, तो इसे लाइक करना मत भूलिएगा। साथ ही साथ अपने उन सभी फ्रेंड्स को शेयर करें जिनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाली सभी एजुकेशनल वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिल सके। एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपके लिए कितनी हेल्पफुल थी, और अपने विचार सुझावों को ज़रूर बताइएगा।
and all the very best.